हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आपको मोबाइल शोरूम की अकाउंटिंग के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से आप टैली सॉफ्टवेयर में अपनी मोबाइल शोरूम की अकाउंटिंग को मेंटेन करेंगे, कैसे लेजर्स मेंटेन करेंगे, सेल परचेज की एंट्री करेंगे, जीएसटी का इफेक्ट डालेंगे और हर मोबाइल नंबर के एक IMEI नंबर के साथ स्टॉक समरी को मेंटेन करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए। तो आइए सिंपल अपने टैली सॉफ्टवेयर में चलते हैं। तो यहाँ पे हम टैली सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं और इस वीडियो में हम आपको मोबाइल शोरूम अकाउंटिंग के बारे में पूरा प्रोसेस डिटेल में बताएंगे। अगर आपकी कोई मोबाइल की दुकान है, कोई शोरूम है या कोई नॉर्मल शॉप है और आप अपनी अकाउंटिंग को टैली सॉफ्टवेयर में मेंटेन करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक नई कंपनी को क्रिएट करने से लेके किस तरीके से लेजर्स क्रिएट किए जाते हैं, किस तरीके से सेल परचेज की एंट्री की जाती है और अपनी स्टॉक समरी को मेंटेन किया जाता है और साथ ही में लास्ट में कैसे GST की रिपोर्ट में उसका इफेक्ट आता है, ये पूरा प्रोसेस डिटेल में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर हम यहाँ पे अपनी एक नई कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए आप कंपनी इन्फो पे रहते हुए यहाँ से क्रिएट कंपनी पे आ जाइए, शॉर्टकट की है C और यहाँ पे एक मोबाइल शोरूम से रिलेटेड नई कंपनी बना लेते हैं। देन यहाँ पे मेलिंग एड्रेस डाल देते हैं। कंट्री में इंडिया रखते हुए स्टेट के अंदर दिल्ली डाल देते हैं। देन यहाँ पे पिन कोड डाल देते हैं और आप चाहें तो यहाँ पे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल डाल सकते हैं, जैसे मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको टैक्स इनवॉइस के अंदर प्रिंट के अंदर भी शो होगी। इन सारी इन्फॉर्मेशन को ब्लैंक छोड़ते हुए हम इस कंपनी को कंट्रोल A से एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे हम मोबाइल शोरूम से रिलेटेड एक न्यू कंपनी बना चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें यहाँ पे अपनी GST की डिटेल्स को इनेबल करना होगा। तो उसके लिए आप गेट ऑफ टैली में रहते हुए अपने कीबोर्ड से F11 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप कंपनी फीचर्स में आ जाएंगे और कंपनी फीचर्स में रहते हुए आप अपने कीबोर्ड से F3 की प्रेस कर दीजिए और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जिस पे लिखा हुआ है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, इसको यस कर दीजिए। देन इसके नीचे वाला ऑप्शन सेट अल्टर GST डिटेल, इसको भी यस कर दीजिए। इन दोनों को यस करते ही आपके सामने GST डिटेल की स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पे अपने GST नंबर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डालते हुए इसको कंट्रोल A से एक्सेप्ट करा दीजिए। तो यहाँ पे हम अपनी एक नई कंपनी क्रिएट कर चुके हैं, उसके अंदर GST की डिटेल्स इनेबल कर चुके हैं। अब यहाँ पे मोबाइल शोरूम की अकाउंटिंग करने से पहले हमें टैली सॉफ्टवेयर में अपने कुछ फीचर्स और इनेबल करने होंगे। तो उसके लिए आप गेट ऑफ टैली में रहते हुए दोबारा से F11 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप कंपनी फीचर में आ जाएंगे और कंपनी फीचर में रहते हुए यहाँ से इन्वेंट्री फीचर्स में आ जाइए, जिसकी शॉर्टकट की है I। अब इन्वेंट्री फीचर के अंदर स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन के अंदर आपको इस ऑप्शन को यस करना होगा, जिस पे लिखा हुआ है मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स। सिंपल आप इसे यस कर दीजिए। इसे यस करने के बाद इस पूरी स्क्रीन को कंट्रोल A से एक्सेप्ट करा दीजिए। तो यहाँ पे हम अपनी कंपनी क्रिएट कर चुके हैं, उसके अंदर फीचर्स वगैरह इनेबल कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम यहाँ पे जितने भी हमारे रिलेटेड लेजर्स हैं उनको क्रिएट कर लेते हैं। तो न्यू लेजर को क्रिएट करने के लिए गेट ऑफ टैली में रहते हुए मास्टर्स में अकाउंट्स इन्फो पे आ जाइए, शॉर्टकट की है A। देन यहाँ से लेजर्स में आ जाइए, शॉर्टकट की है L और न्यू लेजर क्रिएट करने के लिए क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए, जिसकी शॉर्टकट की है C। तो जितने भी हमारे बेसिक लेजर्स होंगे वो सारे हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। सबसे पहला हमारा परचेज का लेजर, तो यहाँ पे हम परचेज लिख देते हैं। अंडर इसका ग्रुप परचेज ही रहेगा क्योंकि परचेज लेजर हमारे परचेज ग्रुप के अंदर आता है। देन यहाँ पे GST को एप्लीकेबल रखते हुए जो हमारी टाइप ऑफ सप्लाई है, इसको यहाँ पे गुड्स लेते हुए पूरी स्क्रीन को कंट्रोल A से एक्सेप्ट करा दीजिए। सेम इसी तरीके से हमारा सेल्स का अंडर ये ग्रुप हमारे सेल्स अकाउंट के आएगा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज रखते हुए GST को एप्लीकेबल रख दीजिए और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेते हुए इसको भी कंट्रोल A से एक्सेप्ट करा दीजिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम अपने एक सप्लायर का लेजर बना लाते हैं, यानी जिससे हम मोबाइल फ़ोन्स वगैरह परचेज करेंगे उसका यहाँ पे एक लेजर बनाना पड़ेगा। तो एग्जांपल के लिए जो हमारा सप्लायर है यहाँ पे हम उसका नाम लिख देते हैं वर्ब टेलीकॉम लिमिटेड और ये जो इसका अंडर ग्रुप है ये हमारे सिंडिकेटर के आएगा, क्योंकि जिससे हम सामान परचेज करते हैं वो हमारे सिंडिकेटर के अंदर आते हैं। और यहाँ पे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज रखते हुए इसका एड्रेस डाल दीजिए, कंट्री डाल दीजिए और स्टेट यहाँ पे आपको ध्यान से डालना है। अगर आपकी लोकल पार्टी है, सेम स्टेट में आप अपना सेल परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको वही स्टेट डालना है जो आपने कंपनी को क्रिएट करते टाइम डाला था। तो वहाँ पे हमने कंपनी दिल्ली के स्टेट से क्रिएट की थी, तो यहाँ पे हम स्टेट भी दिल्ली का ही रखेंगे और यहाँ पे उससे रिलेटेड पिन कोड डाल देंगे और रजिस्ट्रेशन टाइप के अंदर रेगुलर देते हुए यहाँ पे इसका GST नंबर डाल देंगे। और सेट अल्टर GST डिटेल को यस करते हुए बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज रखते हुए इसको एक्सेप्ट करा देते हैं।
तो यहाँ पे हम अपने सप्लायर के लेजर को बना चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें यहाँ पे अपने सारे कस्टमर्स के लेजर को बनाना होगा, पार्टीज़ के लेजर को बनाना होगा, यानी जो लोग हमसे सामान परचेज करते हैं उनका लेजर भी हमें इसके अंदर बनाना होगा। और फ्यूचर में जैसे जैसे आपका कोई नया कस्टमर आता रहता है, यहाँ पे आप सिंपल उसके नाम से उसके लेजर को बना सकते हैं। और अगर यहाँ पे आपका सामान उधार में जाता है, क्रेडिट में जाता है, तो यहाँ पे आप उनके लेजर भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ कस्टमर्स हमारे ऐसे होते हैं जिनसे पेमेंट हमारे को मंथली रिसीव होती है और बीच में जितने भी बिल्स होते हैं डायरेक्ट हम उनके नाम पे बिल डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम उनके नाम का लेजर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम 3 तरीके के कस्टमर बनाएंगे, एक हमारा रजिस्टर्ड कस्टमर, एक हमारा अनरजिस्टर्ड कस्टमर और तीसरा हमारा कंज्यूमर। तो सिंपल सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं रजिस्टर्ड कस्टमर, कुमार मोबाइल्स। और जितने भी हमारे कस्टमर है सारे हमारे सन्डी डेटर के अंदर आते हैं। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज रखते हुए यहाँ पे इसका स्टेट और पिन कोड डाल दीजिए। और जो यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन टाइप है यहाँ पे रेगुलर ले लीजिए और इसका जीएसटी नंबर डाल दीजिए। और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल इसको यस कर दीजिए और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज रखते हुए इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। अब यहाँ पे हम अपना एक और कस्टमर बनाते हैं जो हमारा अनरजिस्टर्ड है, संजय टेलीकॉम। ये हमारा सन्डी डेटर के अंदर ही रहेगा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज रखते हुए जहाँ पे रेगुलर है यानी रजिस्ट्रेशन टाइप के अंदर रेगुलर की जगह यहाँ पे अनरजिस्टर्ड ले लीजिए, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है तो इसका यहाँ पे कोई भी जीएसटी नंबर नहीं होगा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज रखते हुए एक्सेप्ट करा दीजिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम अपने एक और कस्टमर का लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल बना देते हैं, वरुण टेलीकॉम। ये भी हमारा सन्डी डेटर के अंदर आएगा, स्टेट दिल्ली, पिन कोड डाल देंगे। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप के अंदर इस बार हम लेंगे कंज्यूमर। तो यहाँ पे सिंपल कंज्यूमर को सिलेक्ट कर लीजिए और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को सेम रखते हुए एक्सेप्ट करा दीजिए। तो जितने भी हमारे लेजर्स थे वो सारे हम बना चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ लेजर्स हमारे टैक्स रिलेटेड है, यानी जब हम टैक्स उसके अंदर अप्लाई करेंगे तो उसके लेजर भी हमें बना के रखने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए CGST अंडर ये हमारे ड्यूटी एंड टैक्सेस क्या आता है, टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस हमारा GST हो जाएगा। और क्योंकि हमारा CGST है तो हमारा सेंट्रल टैक्स के अंदर आ जाएगा। इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा सेम SGST, ये भी हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आएगा। टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस GST हो गई और SGST है तो हमारा स्टेट टैक्स हो गया और इसको भी कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा देंगे। तो जितने भी लेजर्स हमने बनाए हैं उन सबको हम यहाँ पे डिस्प्ले में देख सकते हैं। तो जितने भी हमारे प्राइमरी लेजर्स थे वो सारे हम बना चुके हैं, सेल, परचेज, कस्टमर, सप्लायर और टैक्स के। अगर बीच में किसी और लेजर की हमारे को रिक्वायरमेंट होगी तो वहीं पे हम आपको बना के दिखा देंगे कि किस तरीके से शॉर्टकट में लेजर्स बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें यहाँ पे अपनी स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करना होगा। तो स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करने के लिए गेटअप ऑफ टैली में रहते हुए मास्टर्स के अंदर इन्वेंट्री इन्फो पे आ जाइए, शॉर्टकट की आई, देन यहाँ पे स्टॉक आइटम पे आ जाइए। तो यहाँ पे स्टॉक आइटम को क्रिएट करने से पहले हम यहाँ पे स्टॉक्स ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी मोबाइल शोरूम की अकाउंटिंग है और मोबाइल फ़ोन सेल परचेज करते हैं और एक ब्रांड के मोबाइल फ़ोन के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग तरह के मॉडल्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारी एक ग्रुप हो गया सैमसंग, और सैमसंग के अंदर हमारे काफ़ी सारे अलग अलग तरह के मोबाइल्स होते हैं, जैसे सैमसंग गैलेक्सी, सैमसंग J7 या सैमसंग की कोई भी सीरीज़ हो गई। सेम इसी तरीके से हमारा एक और ग्रुप हो गया रेडमी, और रेडमी के अंदर हमारे काफ़ी सारे अलग अलग तरह के मोबाइल्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए रेडमी नोट 5, 6, 7, 8, 9। तो ये सारे एक ही ग्रुप के अंदर अलग अलग स्टॉक आइटम हो जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं जिसकी शॉर्टकट की है G, और नया ग्रुप बनाने के लिए क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हम 2 मोबाइल फ़ोन के एग्जाम्पल लेंगे, यानी हम आपको सैमसंग और रेडमी 2 मोबाइल फ़ोन के साथ अकाउंटिंग करके दिखाएंगे। तो इनके 2 हम ग्रुप बना देते हैं। सबसे पहले सैमसंग, इसको प्राइमरी के अंदर रखेंगे और यहाँ पे इस ऑप्शन को यस कर देंगे जिस पे लिखा हुआ है शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड। तो इसको हम कर देंगे यस और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। सेम इस तरीके से हमारा नेक्स्ट है रेडमी, इसको भी प्राइमरी रखते हुए इस ऑप्शन को यहाँ पे यस कर देंगे। तो दोनों तरीके के हम ग्रुप बना चुके हैं, इनको हम यहाँ पे डिस्प्ले में आके देख सकते हैं। दोनों ग्रुप हमें सक्सेसफुली शो हो रहे हैं। और अगर आप किसी ग्रुप के अंदर अल्टरेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे अल्टर पे आ जाइए और यहाँ से उन ग्रुप को एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने ग्रुप्स वगैरह बना चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे हम अपनी स्टॉक आइटम बनाते हैं। तो उसके लिए आप आई प्रेस कर दीजिए और नई स्टॉक आइटम बनाने के लिए क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। तो दोनों ब्रांड्स के हम यहाँ पे आपको टोटल 2 फ़ोन के एग्जाम्पल देते हैं। तो सबसे पहला हमने यहाँ पे सैमसंग बनाया था, तो सैमसंग का हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सैमसंग J7। तो जो इसका ग्रुप है उसको हम यहाँ पे सैमसंग पे रखेंगे और जो इसकी यूनिट है नई यूनिट बना लेते हैं Alt+C से। तो यहाँ पे जो इसकी यूनिट है उसको हम नंबर्स में रखेंगे, सिंबल इसका हो गया NOS और यहाँ पे जो इसका फुल नेम है वो हो गया नंबर्स।
अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो होगा जिस पे लिखा हुआ है मेंटेन इन बैचेस। इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है। इसे यस करने के बाद इसके नीचे आपको एक ऑप्शन और आ जाता है जिस पे लिखा हुआ है ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इसको आपको नो रहने देना है। और नेक्स्ट है हमारा जीएसटी एप्लीकेबल। तो यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल रखते हुए सेट अल्टर जीएसटी डिटेल इसको यस कर दीजिए। और यहाँ पे स्टॉक आइटम से रिलेटेड जितनी भी जीएसटी डिटेल है वो सारी इनेबल कर देंगे। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ये हमारा मोबाइल फ़ोन है, इसका HSN कोड डाल देंगे। देन यहाँ पे कैलकुलेशन टाइम में ऑन वैल्यू लेते हुए टैक्सेबिलिटी के अंदर टैक्सेबल ले लेंगे और इस पे यहाँ पे टैक्स रेट डाल देंगे 18% का। ऑटोमेटिक 99% हमारा CGST SGST में कैलकुलेट हो जाएगा। और यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेते हुए इसको कंट्रोल S एक्सेप्ट करा देते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक आइटम हम सैमसंग की एक और बना लाते हैं, सैमसंग गैलेक्सी। जो इसका अंडर ग्रुप है वो सैमसंग ही रहेगा, यूनिट इसकी नंबर्स के अंदर रहेगी। देन यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल रखते हुए सेट अल्टर जीएसटी डिटेल इसको यस कर दीजिए। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जितनी भी स्टॉक आइटम हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे इस ऑप्शन को यस रहने देना है जिस पे लिखा हुआ है मेंटेन इन बैचेस। इस ऑप्शन का काम आपका IMEI नंबर को डालने के लिए आएगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि ये ऑप्शन आपकी हर स्टॉक आइटम के अंदर इनेबल रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल इसको यस कर दीजिए और इससे रिलेटेड सारी डिटेल डाल देते हैं। मोबाइल फ़ोन, इसका HSN कोड डाल देते हैं। कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू लेते हुए टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल लेते हुए इस पर 18% का टैक्स रेट डाल देते हैं, 99% में डिवाइड हो जाएगा। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेते हुए इसको भी कंट्रोल S एक्सेप्ट करा देते हैं। तो दो हमारी सैमसंग की स्टॉक आइटम होगी। अब दो यहाँ पे हम रेडमी की बनाएंगे। सबसे पहले रेडमी नोट 8, जो इसका अंडर ग्रुप है वो हमारा रेडमी होगा, यूनिट्स के अंदर नंबर्स आ जाएगा, जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। सेट अल्टर जीएसटी रेट इसको यस कर दीजिए। ये भी हमारा मोबाइल फ़ोन है, इसका HSN कोड। देन यहाँ पे टैक्सेबिलिटी के अंदर टैक्सेबल लेते हुए इसको 18% का टैक्स रेट दे देंगे। टाइप सप्लाई में गुड्स लेते हुए इसको भी एक्सेप्ट करा देंगे। और लास्ट आइटम और बना लेते हैं, रेडमी नोट 9 प्रो। इसका जो ग्रुप है वो रेडमी ही रहेगा, यूनिट्स हमारी नंबर्स में रहेगी। मेंटेन इन बैचेस ये हमारा यस रहेगा। और यहाँ पे जीएसटी के एप्लीकेबल रखते हुए सेट अल्टर जीएसटी इसको यस कर देंगे। ये भी हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर आएगा। HSN कोड, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल लेते हुए इस पे भी 18% का टैक्स डाल देंगे। अब यहाँ पे इन सारी स्टॉक आइटम को अगर हमने देखना हो तो यहाँ पे हम डिस्प्ले में आके देख सकते हैं और किसी के अंदर अल्टरेशन करनी हो तो यहाँ पे आके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 तरीके की स्टॉक आइटम बना दी है। इन सब के अंदर जो हमारा एक मेन फीचर है, एक बार हम उसको राउंड चेक कर लेते हैं कि सब में हमारा वो फीचर यस है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर हमारा ये फीचर रह गया था। इस फीचर को हमने हमेशा यस रखना है, मेंटेन इन बैचेस। तो यहाँ पे इसको यस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। सेम इसी तरीके से बाकी के अंदर भी हम चेक कर लेते हैं। तो बाकी सारी स्टॉक आइटम के अंदर ये फीचर हमारा इनेबल है। तो यहाँ पे सारे के सारे हम लेजर्स बना चुके हैं, अपनी स्टॉक आइटम बना चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे हमें एक परचेज की एंट्री करनी होगी। यानी जितना भी सामान हम सेल करना चाहते हैं, अपने शोरूम के अंदर रखना चाहते हैं, अपनी किसी भी मोबाइल की शॉप के अंदर रखना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें उसे परचेज करना होगा और अपनी इन्वेंट्री के अंदर इन्वेंट्री स्टॉक को रखना होगा। तो किस तरीके से हम करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए ट्रांजेक्शन वाले फीचर में अकाउंटिंग वाउचर में आ जाइए, शॉर्टकट की V, और अकाउंटिंग वाउचर में रहते हुए अपने कीबोर्ड से F9 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप परचेज के वाउचर में आ जाएंगे। तो परचेज के वाउचर में आते ही सबसे पहले हमें डेट को चेंज करना होता है, जिसकी शॉर्टकट की F2, और यहाँ से आप अपनी कोई भी डेट चेंज कर सकते हैं। पहली एंट्री में 1 अप्रैल के अंदर करेंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देंगे। पार्टीज अकाउंट नेम, यानी जिस भी सप्लायर से हम माल परचेज कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सप्लायर था सिंपल हम यहाँ पे उसका नाम डाल देंगे, वर्ब टेलीकॉम लिमिटेड। यहाँ पे उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जीएसटी नंबर, कंट्री, स्टेट, और यहाँ पे परचेस लेजर। तो परचेस लेजर हमने पहले से बना के रखा था, इसको सेलेक्ट कर लाते हैं। नेक्स्ट नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम में आपको सारी स्टॉक आइटम शो हो जाएगी जो हमने क्रिएट किया था। अब यहाँ पे एक एक करके हम आपको सब परचेज करके दिखाते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे आप Redmi Note 8 को परचेज करना चाहते हैं तो सिंपल इसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे इस स्टॉक आइटम से रिलेटेड आपसे डिस्क्रिप्शन पूछेगा। अगर आप चाहें तो Redmi 8 Pro से रिलेटेड जितनी भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो सब कुछ आप इस डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल सकते हैं, जिससे जब आप सामने वाले को इसको सेल करें तो उसके अंदर भी आपको सारी शो हो जाएगी। तो सिंपल हम इसको ऐसे ही छोड़ते हुए एंटर प्रेस कर देते हैं। उसके बाद आइटम एलोकेशन के अंदर हमसे पूछ रहा है लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस। तो यहाँ पे अभी हमारा कोई भी नया बैच क्रिएट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमें शो हो रहा है न्यू नंबर, और इसके अंदर हमें हर मोबाइल फ़ोन का एक IMEI नंबर डालना होगा। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है कि IMEI नंबर क्या होता है। तो हर मोबाइल फ़ोन का अपना एक IMEI नंबर होता है जो उस मोबाइल सेट को पहचानने में मदद करता है।
IMEI नंबर का मतलब होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, और हर मोबाइल फ़ोन का अपना एक IMEI नंबर होता है। तो यहाँ पे सिंपल हम न्यू नंबर पे क्लिक कर देंगे और जो हमारा IMEI नंबर होता है इसकी डिजिट 15 से 16 होती है। तो यहाँ पे आप जितने भी मोबाइल फ़ोन्स को परचेज़ करेंगे हर मोबाइल फ़ोन का अपना एक IMEI नंबर होगा। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको समझाने के पर्पज़ से हम डाल देते हैं और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको सक्सेसफुली शो हो जाएगा। और क्वांटिटी, तो क्वांटिटी आपको ध्यान रखना, अगर आप टैली सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो आपको हर मोबाइल सेट की एक एंट्री करनी होगी। तो क्वांटिटी के अंदर हमें एक ही डालना होगा क्योंकि हर मोबाइल फ़ोन का अपना एक IMEI नंबर होता है। इसको एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे इसका रेट डाल देंगे। तो यहाँ पे हम रेट डाल देते हैं 10,000। देन उसके बाद अगर आप दोबारा से इसी मोबाइल फ़ोन का कोई दूसरा सेट खरीदना चाहते हैं, यानी जो हमारा मोबाइल फ़ोन है Redmi Note 8, तो यहाँ पे हमने इसका एक मोबाइल ख़रीदा तो एक मोबाइल के अंदर एक IMEI नंबर आ गया। दोबारा से दूसरा मोबाइल और परचेज़ करना चाहते हैं तो दोबारा से यहाँ पे न्यू नंबर पे आ जाइए और एक नया दोबारा IMEI नंबर डाल दीजिए और एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम दोबारा से इसकी एक नंबर डालेंगे और दोबारा से इसका प्राइस डालेंगे अगर इसका प्राइस आप चेंज करना चाहते हैं। और अगर दोबारा से तीसरा मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो तीसरे मोबाइल नंबर का आपको एक अलग नंबर डालना होगा क्योंकि हर मोबाइल सेट का अपना एक अलग IMEI नंबर होता है। हमने आपको बता दिया जो हमारा IMEI नंबर होता है ये इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होती है। हर मोबाइल फ़ोन की अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है। सिंपल यहाँ पे हम एक डाल देते हैं और इसको भी यहाँ से एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे Redmi Note 8 Pro हमारा आ चुका है। इसके अंदर हमने 3 बैच डाले थे, 3 बैच के अंदर हर बैच में एक IMEI नंबर था, इसलिए जो हमारी क्वांटिटी है वो हमारी यहाँ पे 3 शो हो रही है। दोबारा से आपको करके दिखाते हैं। इस बार यहाँ पे हम दूसरा मोबाइल करते हैं Redmi Note 9 Pro। दोबारा से यहाँ पे न्यू नंबर ले लेते हैं, इसके अंदर इसका IMEI नंबर डाल देते हैं। देन यहाँ पे क्वांटिटी में एक डाल देते हैं, देन इसका रेट डाल देते हैं। और अगर हम दोबारा से एक खरीदना चाहते हैं तो दोबारा से हमें IMEI नंबर डालना होगा और क्वांटिटी के अंदर आपको हर बार एक ही रखना होगा। तो यहाँ पे इसका हम रेट चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमारा 80,000 हो गया, इसको हम 8,000 कर देते हैं। देन यहाँ पे एक और कर देते हैं हम 3। यहाँ पे जो इसकी डिजिट होती है वो डिजिट हमारी 15 से 16 होती है। हम आपको एग्जाम्पल के लिए कुछ भी डिजिट यहाँ पे डाल के दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। अब यहाँ पे हम दूसरी स्टॉक आइटम परचेज कर लेते हैं। 2 स्टॉक आइटम हमने देख ली, एक हमारी Redmi Note 8, देन नेक्स्ट हमारा Redmi Note 9 Pro। अब सेम सैमसंग का भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका भी हम न्यू नंबर डाल देते हैं और यहाँ से इसकी क्वांटिटी एक डाल देते हैं। देन यहाँ पे रेट डाल देते हैं, दोबारा से यहाँ पे न्यू नंबर डाल देते हैं और इस बार यहाँ पे हम इसके 2-3 पीसेस ले लेते हैं, यानी 2-3 बार हम इसके IMEI नंबर डालेंगे। यानी हमने इसके टोटल 4 क्वांटिटी को परचेज किया है। अब सेम इसी तरीके से हमारी लास्ट स्टॉक आइटम रहेगी है सैमसंग J7। इसके भी हम यहाँ पे 2 क्वांटिटी ले लेते हैं, यानी इसके हम 2 मोबाइल लेंगे तो इसके 2 IMEI नंबर हो जाएंगे। तो टैली सॉफ्टवेयर में अगर आप मोबाइल फ़ोन की अकाउंटिंग को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपके सामने यही एक प्रॉब्लम आएगी कि जितने भी आपके मोबाइल फ़ोन होंगे सबका आपको एक अलग से IMEI नंबर डालना होगा, जिससे आपको इसमें काफ़ी समय भी लग सकता है। लेकिन अगर आपको टैली सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग मेंटेन करनी है तो इस तरीके से ही आपको करना होगा, क्योंकि हर मोबाइल फ़ोन का अपना एक अलग IMEI नंबर होता है। तो इस तरीके से आपको इसे मेंटेन करना होगा। अब इसमें हमारा टैक्स लगेगा तो यहाँ पे हम CGST लगा देते हैं, देन SGST लगा देते हैं। अगर यहाँ पे आप इसकी टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो सिंपल आप इसको एक्सेप्ट कराने से पहले अपने कीबोर्ड से Alt+A टाइप कर दीजिए। देन इसको डिटेल में देखने के लिए Alt+F1। तो आप देखेंगे यहाँ पे हर आइटम पे आपको टैक्स की डिटेल दिखा रहा है, कितनी टैक्सेबल वैल्यू है, कितना 99% के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगा है। क्योंकि बाहर हमारे को टोटल टैक्स दिखा देगा चारों स्टॉक आइटम का, टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट के अंदर आपको हर स्टॉक आइटम का अलग से टैक्स दिखाएगा। तो सिंपल इसको Ctrl A से एक्सेप्ट करा दीजिए। तो परचेज की एंट्री हम सक्सेसफुली कर चुके हैं। अब इसके बाद हम आपको सेल की एंट्री करके दिखाते हैं कि किस तरीके से इनको सेल किया जाता है। तो यहाँ पर सेल की एंट्री करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए ट्रांजैक्शन वाले फीचर के अंदर अकाउंटिंग वाउचर में आ जाइए, शॉर्टकट के V, और सेल की एंट्री करने के लिए अपने कीबोर्ड से F8 की प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे हम आपको सेल की एंट्री 2 तरीके से करके दिखाएंगे, एक कैश सेल, दूसरी क्रेडिट सेल।
कैश सेल, मोबाइल शोरूम के अंदर हमारी ज़्यादातर सेल्स हमारी कैश सेल होती है, क्योंकि कस्टमर हमारे शोरूम में आते हैं, वह नॉर्मल हमारे को कैश देते हैं या कई लोग हमारे को ऑनलाइन मोड के थ्रू पेमेंट दे देते हैं और सिंपल मोबाइल सेट ले जाते हैं। तो किस तरीके से इसकी अकाउंटिंग की जाती है, तो सबसे पहले हम डेट को कर लेंगे चेंज F2 की से। तो यहाँ पे हम 1 अप्रैल के अंदर एंट्री कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालने के बाद पार्टीज अकाउंट नेम, तो पार्टीज अकाउंट नेम के अंदर सिंपल हम कैश को डाल देंगे क्योंकि हम कैश सेल कर रहे हैं। अब कैश सेल करने के बाद भी कई बार हमारे कस्टमर होते हैं वो बिल के अंदर अपना नेम चाहते हैं, तो सिंपल जो हमारी बायर डिटेल है यहाँ पे कैश की जगह आप उस कस्टमर का नाम भी डाल सकते हैं, जैसे XYZ कस्टमर, और यहाँ पे चाहें तो आप उसका एड्रेस भी डाल सकते हैं। एड्रेस डालने के बाद नीचे कंट्री, स्टेट, प्लेस ऑफ सप्लाई, GST, और जो यहाँ पे GST रजिस्ट्रेशन टाइप है यहाँ पे आपको सिंपल कंज्यूमर को सिलेक्ट करना है। कंज्यूमर और अनरजिस्टर्ड आप दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों के पास GST नंबर नहीं होता। अब यहाँ पे जो हमारा पार्टीज अकाउंट नेम है यहाँ पे तो आपने कैश लिया है, लेकिन जब आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो वहाँ पे आपको उस कस्टमर का नाम शो होगा। तो सिंपल जो हमारा सेल लेजर यहाँ पे सेल ले लेंगे। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम के अंदर यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम है, हमारे को सारी स्टॉक आइटम आ रही है और कितना हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है वो भी हमारे को शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे Redmi Note 8 को सेल करेंगे, तो इसको कर देते हैं सेलेक्ट। इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें दिखा रहा है जो हमारे पास Redmi Note 8 है इसके टोटल 3 हैंडसेट हमारे पास पड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे पास 3 अलग अलग तरह के IMEI नंबर शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर वाला हम सेल कर देते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी में 1 डाल देंगे। देन यहाँ पे इसका रेट डाल देते हैं 20,000 और सिंपल यहाँ पे इसका टैक्स लगा देते हैं CGST SGST, ऑटोमेटिक हमारा टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इस इनवॉइस का प्रिंट देखना चाहते हैं तो प्रिंट देखने के लिए आप दोबारा से अपने कीबोर्ड से पेज अप की टैप कर दीजिए, जिससे जो हमारी लास्ट एंट्री है वो ऑटोमेटिक आ जाती है। प्रिंट करने के लिए Alt+P टैप कर दीजिए और यहाँ पे विद प्रीव्यू करते हुए सिंपल एंटर प्रेस कर दीजिए। जूम करने के लिए Alt+Z, तो आप देखेंगे यहाँ पे सक्सेसफुली पूरा टैक्स इनवॉइस आ चुका है। ऊपर की तरफ हमारी कंपनी की डिटेल और जो नीचे की तरफ बायर की पूरी डिटेल आ रही है। हमने वहाँ पे बायर डिटेल के अंदर उसका नाम वगैरह एड्रेस डाल दिया था, इसलिए हमें यहाँ पे प्रिंट के अंदर शो रहा है। अगर सिंपल वहाँ पे हम कैश लिख के छोड़ देते तो यहाँ पे सिंपल कैश ही आता और कोई डिटेल ना आती। नीचे की तरफ पूरी डिटेल आ रही है, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने कौन सा मोबाइल सेट बेचा है और उसका IMEI नंबर कौन सा है और कितना उस पर टैक्स हमारा लग रहा है। अब कई लोगों को यहाँ पे प्रिंट के अंदर ये IMEI नंबर शो नहीं होता, तो इसको लाने के लिए क्या करना होगा, तो सिंपल जैसे आप प्रिंट की कमांड देंगे Alt+P, तो यहाँ पे इसको यस करने से पहले आप अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कीजिए, देन अगेन F12 की प्रेस कीजिए। टोटल 2 बार आपको F12 की प्रेस करनी है और यहाँ पे आइटम डिटेल के अंदर आपको एक ऑप्शन होगा जिस पे लिखा हुआ है प्रिंट बैच डिटेल्स, यानी जो भी हमने स्टॉक आइटम के अंदर बैचेस डाले थे वो भी हमारे को प्रिंट के अंदर शो हो। तो सिंपल इसको यहाँ से कर दीजिए यस। इसे यस करने के बाद जो भी हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट के अंदर हमारे को हर स्टॉक आइटम का बैच डिटेल भी दिखाएगा और बैच डिटेल के अंदर हमने IMEI नंबर को ऐड किया हुआ है। तो इस तरीके से आप कैश सेल की एंट्री करेंगे। अब नेक्स्ट हम आपको क्रेडिट सेल की एंट्री दिखाते हैं कि किस तरीके से आप क्रेडिट सेल करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आप पार्टीज अकाउंट नेम में सिंपल उस पार्टी अकाउंट नेम को सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये हमारा कुमार मोबाइल्स। देन उसके बाद यहाँ की इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। अगर उसका GST नंबर है तो वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। सेल्स लेजर के अंदर सेल ले लेंगे और नेम ऑफ आइटम के अंदर हम कौन सा स्टॉक आइटम सेल कर रहे हैं। तो सिंपल यहाँ पे हम Samsung J7 सेल कर रहे हैं। इसके टोटल 2 हैंडसेट हमारे पास पड़े हैं, तो एक हम यहाँ पे सेल कर देते हैं। देन इसका यहाँ पे प्राइस डाल देते हैं 25,000। देन यहाँ पे टैक्स डाल देते हैं CGST SGST, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा और इसको यहाँ से एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे सक्सेसफुली हम आपको सेल और परचेज की एंट्री करके दिखा चुके हैं। तो आइए देखते हैं इसकी स्टॉक आइटम हमें किस तरीके से शो होगी। तो उसके लिए बेटवे ऑफ टैली में रहते हुए यहाँ से स्टॉक समरी में आ जाइए, जिसकी शॉर्टकट की है S। अब स्टॉक समरी के अंदर आपको 2 तरीके के ग्रुप आ रहे हैं, एक हमारा Redmi और दूसरा हमारा Samsung। तो यहाँ पे हमें बता रहा है जो हमारा Redmi का मोबाइल है इसके यहाँ पे टोटल हमारे पास 5 पीसेस पड़े हैं और Samsung है इसके यहाँ पे टोटल 5 पीस पड़े हैं। अब इनके अंदर हमारे कौन कौन से मोबाइल पड़े हैं, तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो और डिटेल में बताएगा। Redmi के अंदर Redmi Note 8, देन दूसरा हमारा Redmi Note 9 Pro। सेम इसी तरीके से Samsung के अंदर हमारा Samsung Galaxy और Samsung J7 और सबकी कितनी कितनी क्वांटिटी है वो सब कुछ भी हमें डिटेल में बताएगा। तो इस तरीके से आप अपनी स्टॉक आइटम देख सकते हैं। अगर आप अपनी स्टॉक आइटम को बैच की डिटेल से देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके लिए सिंपल आप अपने कीबोर्ड से D टैप कर दीजिए, जिससे आप डिस्प्ले में आ जाएंगे।
देन यहाँ से इन्वेंट्री बुक में आ जाइए, शॉर्टकट की आई, और यहाँ से बैच के अंदर आ जाइए। अब बैच के अंदर सिंपल आपको सारी की सारी स्टॉक आइटम आ चुकी है। जैसे आप किसी भी स्टॉक आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बैच पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल आएगी और यहाँ पे भी शो हो जाएगा कि कितने बैच के आपके पास हैंडसेट अभी अवेलेबल है। और अगर आप ग्रुप वाइज समरी देखना चाहते हैं तो ग्रुप वाइज भी आपको हमने इससे पहले दिखा दिया था, आप यहाँ से भी उसको सक्सेसफुली देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से आपको जीएसटी की रिपोर्ट में इसका इफेक्ट आएगा। तो उसके लिए आप डिस्प्ले में आ जाइए, शॉर्टकट की डी, देन यहाँ से स्टेटरी रिपोर्ट में आ जाइए, शॉर्टकट की ओ, जीएसटी में आ जाइए और GSTR1 में आ जाइए। तो GSTR1 के अंदर हमने यहाँ पे टोटल 2 एंट्री की थी, सेल की दोनों हमें सक्सेसफुली आ रही है। एक एंट्री हमने यहाँ पे कैश के अंदर की थी जो हमारी B2C के अंदर सक्सेसफुली आ रही है, यानी बिजनेस टू कस्टमर, और दूसरी एंट्री हमने क्रेडिट के अंदर की थी जो हमारी B2B के अंदर सक्सेसफुली शो हो रही है। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे और डिटेल के अंदर यहाँ पे शो हो जाएगा। अब सेम GSTR2 के अंदर हमारे को एक एंट्री शो हो रही है जो हमने परचेज की थी, तो परचेज की सक्सेसफुली एंट्री आ चुकी है और कितना इस पे हमारा ITC अवेलेबल है वो भी सक्सेसफुली शो हो रहा है। ये ITC आपको GSTR3B में भी शो हो जाएगा और वहाँ से आप इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। तो GSTR3B में भी सक्सेसफुली पूरा रिपोर्ट हमारा आ चुका है। अगर आपने इसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं की है लेजर को क्रिएट करते टाइम, स्टॉक आइटम क्रिएट करते टाइम या सेल परचेज की एंट्री करते टाइम, तो ये सारी एंट्रीज आपकी सक्सेसफुली यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आपने इसमें से कोई भी मिस्टेक की है, किसी लेजर को गलत सेलेक्ट कर दिया, स्टेट वगैरह गलत कर दिया, पिन कोड गलत डाल दिया, तो वो एंट्री आपकी यहाँ पे मिस मैच के अंदर आ जाएगी और यहाँ से आपको उस एंट्री को करेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हमारी एक भी एंट्री मिस मैच में नहीं आ रही, यानी सारी एंट्री हमने सही तरीके से की है। अब इसके अंदर एक मेन पार्ट और है, अगर फ्यूचर में कोई भी आपका कस्टमर आपसे मोबाइल फ़ोन परचेज करता है और किसी रीज़न से उस मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई ख़राबी आ जाती है या कोई डैमेज आ जाता है और वो मोबाइल फ़ोन आपको रिटर्न करने आ जाता है, तो वहाँ पे आप सिंपल उनके बिल के अंदर से मोबाइल फ़ोन का IMEI नंबर देखेंगे और टैली सॉफ्टवेयर के अंदर उसको सर्च करेंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपने उस मोबाइल फ़ोन को उसी पर्टिकुलर कस्टमर को सील किया था। तो किस तरीके से आप करेंगे, तो उसके लिए सिंपल आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए डिस्प्ले में आ जाइए, शॉर्टकट की डी, देन यहाँ से डे बुक में आ जाइए जिसकी शॉर्टकट की है अगेन डी। अब डे बुक के अंदर आपको काफ़ी सारी अलग अलग तरह की एंट्रीज आ रही हैं। यहाँ पे 2 सेल की, 1 परचेज की एंट्री आ रही है। तो यहाँ पे सिंपल हमें सबसे पहले सेल की एंट्री चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पे हमारी 3 एंट्रीज आ रही है, लेकिन जब आप इसके अंदर रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे तो डे बुक के अंदर आपको हर तरीके की एंट्री आती है। पेमेंट, रिसिप्ट, सेल, परचेज, सारी एंट्री आपको यही शो हो जाती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सेल की एंट्री को फिल्टर करना होगा। तो उसके लिए किस तरीके से करेंगे, अपने कीबोर्ड से F4 की प्रेस करेंगे और यहाँ पे वाउचर टैब के अंदर सिंपल सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, जिससे जितनी भी सेल्स की एंट्री होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी, बाकी सारी एंट्रीज यहाँ से हाइड हो जाएंगी। अब इसके बाद हमें यहाँ पे फिल्टर लगाना होगा, जिससे हम अपने IMEI नंबर की मदद से अपनी उस एंट्री को यहाँ पे ला सकते हैं। तो कैसे लाएंगे, सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड से Alt+F12 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप यहाँ पे रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन इन रिपोर्ट के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन के अंदर वाउचर को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा हैविंग है, यानी जो हमारा किसके थ्रू आप इसको यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं, तो उसकी जगह यहाँ पे हम डाल देते हैं आइटम डिस्क्रिप्शन, यानी आइटम डिस्क्रिप्शन से हम उसको देखना चाहते हैं। और यहाँ पे रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन के अंदर आप किस तरीके की इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे पूरी इक्वल टू की डाल देंगे, यानी अगर वो नंबर बिल्कुल हमारा सेम होगा तो ही हमारा फाइंड हो। और यहाँ पे वो IMEI नंबर को हम डाल देते हैं। जैसे हम करेंगे एंटर प्रेस करते के साथ ही अगर वो IM नंबर यहाँ पे हमने सेल किया होगा तो वो यहाँ पे सक्सेसफुली हमें आ जाएगा और हम दोनों बिल्स को मैच कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने अंदाजे से वो नंबर डाला है क्योंकि उससे रिलेटेड कोई भी एंट्री हमारी यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने उस बिल को आसानी से सर्च कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर आपको कोई पेमेंट आती है तो पेमेंट को आप किस तरीके से रिसीव करते हैं। एग्जांपल के लिए अभी हमने आपको 2 सेल की एंट्री करके दिखाई, अब उसकी जब हमें पेमेंट रिसीव होगी तो उसकी एंट्री आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए ट्रांजैक्शन वाले फीचर में अकाउंटिंग वाउचर में आ जाइए। देन यहाँ से पेमेंट को रिसीव करने के लिए हम रिसिप्ट्स के वाउचर में करते हैं, तो उसके लिए अपने कीबोर्ड से F6 की प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा रिसिप्ट्स का वाउचर है ये हमारा डबल एंट्री मोड के अंदर ओपन है, इसको हम सिंगल एंट्री मोड के अंदर कर लाते हैं। तो उसके लिए रिसिप्ट्स के वाउचर में रहते हुए अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर दीजिए और यहाँ से इस ऑप्शन को यस कर दीजिए जिस पे लिखा हुआ है यूज सिंगल एंट्री मोड ऑफ पेमेंट रिसिप्ट्स एंड कॉन्ट्रा वाउचर, इसको यस कर दीजिए। यस करते यहाँ पे हमें सिंगल एंट्री में शो हो जाएगा। अब
अकाउंट के अंदर जो आप रिसिप्ट पेमेंट रिसीव कर रहे हैं वो किसके अंदर रिसीव कर रहे हैं, कैश के अंदर कर रहे हैं, बैंक के अंदर कर रहे हैं, ये किसी और मोड के थ्रू आप रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर के अंदर बाय डिफॉल्ट हमारा कैश का लेजर होता है। अगर आप बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो आपको बैंक का लेजर बनाना होगा। अगर आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे या किसी और ऑनलाइन मोड के थ्रू रिसीव कर रहे हैं तो आपको उसका लेजर बनाना होगा। तो यहाँ पे हम आपको बैंक का लेजर बना के दिखाते हैं और एक बार हम आपको ऑनलाइन मोड का लेजर बना के दिखाते हैं। बैंक का नया लेजर बनाने के लिए Alt+C, देन यहाँ पे हम बैंक का नाम डाल देते हैं SBI बैंक, यानी जितनी भी हमें बैंक के थ्रू पेमेंट होगी वो हमारी SBI बैंक में जाएगी और जो अंडर ग्रुप है वो हमारा बैंक अकाउंट ही रहेगा। देन यहाँ पे बैंक अकाउंट नेम डाल देते हैं, उसका IFSC कोड डाल देते हैं, ब्रांच डालते हुए इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। अब पर्टिकुलर के अंदर हमें यहाँ पे सिंपल उस कस्टमर का नाम डालना जिससे हमने पैसे रिसीव करने। एक एंट्री हमने कैश के थ्रू की थी तो डायरेक्ट हमारे को उसी टाइम वो पैसे रिसीव हो गए थे, तो वो हमारी कैश के अंदर एंट्री आ गई थी। अब नेक्स्ट हमने एक क्रेडिट की थी तो क्रेडिट एंट्री यहाँ पे हम उस कस्टमर का नाम डाल देंगे, कुमार मोबाइल। यहाँ पे इसका जो टोटल हमारा बैलेंस है वो है हमारा 29,500। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं इस कस्टमर ने हमारे को 10,000 रुपीज़ दी थी हमारे को बैंक के थ्रू, तो यहाँ पे हम 10,000 की एंट्री कर देते हैं और यहाँ पे इसको सिंपल एक्सेप्ट करा देते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे को कुछ पेमेंट ऑनलाइन मोड के थ्रू हुई थी तो यहाँ पे हम एक ऑनलाइन मोड का लेजर भी बना लेते हैं, Alt+C। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे पेटीएम का बना लेते हैं। अब इसको भी हम यहाँ पे बैंक अकाउंट के थ्रू रख लेते हैं क्योंकि जितने भी हमारे ऑनलाइन मोड है उसमें जो एंड में हमारा बैलेंस है वो हमारे बैंक के अंदर ही क्रेडिट होता है, तो सिंपल यहाँ पे हम इसको अंडर बैंक अकाउंट के ही रख लेते हैं। अब यहाँ पे दोबारा से उस कस्टमर का नाम हम डाल देते हैं, कुमार मोबाइल, और सिंपल यहाँ पे जो जितना अवेलेबल बैलेंस है यानी 19,500 इसको भी हम यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं पेटीएम के थ्रू। और यहाँ पे इसका अवेलेबल बैलेंस यानी करंट बैलेंस हो गया इसका 0। तो आइए एक बार इसका लेजर भी देख लेते हैं किस तरीके से रिकॉर्ड आता है। उसके लिए डिस्प्ले में आ जाते हैं, अकाउंट बुक में आ जाते हैं और यहाँ से लेजर में आ जाते हैं। तो सिंपल उस पर्टिकुलर लेजर को ओपन कर लेते हैं अपने कस्टमर के, कुमार मोबाइल, और यहाँ पे आप देखेंगे हमने इसको सील किया था 29,500 का। इसने दो तरीके से हमारे को रिसिप्ट, एक इसने बैंक के थ्रू रिसिप्ट की यानी 10,000 की और दूसरा इसने पेटीएम के थ्रू पेमेंट की 19,500 की। तो टोटल इसका अमाउंट यहाँ पे नील हो गया और इसका लेजर पूरा यहाँ पे 0 हो गया। तो इस तरीके से आप टैली सॉफ्टवेयर में अपनी मोबाइल शोरूम की अकाउंटिंग को मेंटेन कर सकते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि कैसे आप मोबाइल फ़ोन की अकाउंटिंग को इसमें मेंटेन कर सकते हैं। इसमें जो हमारा सबसे मेन पार्ट है वो हमारा IMEI नंबर का होता है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन अकाउंटिंग के अंदर हमारा एक यही पार्ट है जिसके अंदर हमें काफ़ी प्रॉब्लम शो होती है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में पूरा प्रोसेस बताया गया। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस एंड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहती हैं और आपका लाइक और शेयर करने हमारी मेहनत का फल है। और अगर आपको हमारी वीडियो को समझाने का भी अच्छा लगता है तो यहाँ पे हम आपके लिए टैली ERP9 विद GST प्लस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रॉपर एक कोर्स लाए हैं। इस कोर्स के अंदर जो सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो सारी इस तरीके से है। सबसे पहले आपको टैली ERP9 की प्रॉपर बेसिक नॉलेज 80 वीडियोस लेक्चर के साथ प्रोवाइड की जाएगी। इसके अंदर आपको टैली ERP9 की फुल नॉलेज, GST की फुल नॉलेज, GST रिटर्न्स की नॉलेज और बैंक रिकंसिलिएशन जैसी नॉलेज के अंदर 80 वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। और साथ ही में आपको टैली ERP9 की एडवांस वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे जिसके अंदर आपको 55 वीडियो लेक्चर्स के अंदर टैली के सारे एडवांस टॉपिक कवर किए जाएंगे, जैसे बिल ऑफ मटेरियल की अकाउंटिंग, पॉइंट ऑफ सेल की अकाउंटिंग, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अकाउंटिंग, कैपिटल गुड्स की अकाउंटिंग, जॉब वर्क की अकाउंटिंग, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग, सर्विसेज अकाउंटिंग अंडर GST, ऑडिट फीस की अकाउंटिंग, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की अकाउंटिंग, कॉम्पोजिशन की अकाउंटिंग, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की अकाउंटिंग, स्कूल मैनेजमेंट की अकाउंटिंग और गोडाउन मैनेजमेंट जैसी अकाउंटिंग के एडवांस टॉपिक 55 वीडियो लेक्चर के अंदर कवर किए जाएंगे। और इसी के साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एडवांस नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर चार्ट प्रेजेंटेशन बनाना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डैशबोर्ड बनाना मैक्रो की हेल्प से, और एडवांस मैक्रो के प्रोजेक्ट्स, MS एक्सेल के VBA कोड्स वगैरह प्रोवाइड कराना, MS एक्सेल के एड-इन्स फंक्शन प्रोवाइड कराना और MS एक्सेल के सारे एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स 50 वीडियो के अंदर कवर किए जाएंगे। और इन सब के साथ आपको प्रोफेशनल जीमेल की नॉलेज भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप जीमेल के अंदर वर्क करते हैं, जीमेल आईडी आपके पास, तो जीमेल के टॉप क्रोम के एक्सटेंशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जीमेल के एडवांस सारे फीचर्स, सिग्नेचर वगैरह और जीमेल की अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सारी आपको वीडियो लेक्चर के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। और इस पूरे कोर्स के साथ आपको टैली ERP9 की 200 से भी ज़्यादा TDL फाइल्स विद वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। और साथ में GST से रिलेटेड व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप, ये सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स के साथ प्रोवाइड किया जाएगा।
अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो इस कोर्स की कॉस्ट है 500 रुपये और 500 रुपये के अंदर ये सारी सर्विसेज का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक होगा और आप ऑफलाइन भी इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके आप 500 रुपये के अंदर ये सारी सर्विसेज लाइफ टाइम रिसीव कर सकते हैं। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे और अपनी नॉलेज को पहले से काफ़ी इंक्रीज करना चाहेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।